5 साल और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बनती है तो आने वाले समय में हम तीसरे स्थान पर रहेंगे, मतलब इस भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार में। आज हम ये देखें हम कैसे सुरक्षित हैं। इस 10 साल में आतंकवाद को खत्म किया। जो आए दिन हम सुनते थे कश्मीर में बमबारी हो रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आम मतलब जो सिविलियंस की मतलब मृत्यु हो जाती थी बॉम्ब ब्लास्ट में, या नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से जो तनाव था, जितने नक्सल एक्टिविटीज़ थी, धीरे धीरे नक्सलिटीज़ को मतलब ख़त्म करके और आतंकवाद को ख़त्म करके इस देश को मतलब 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मतलब आपके वेस्ट बंगाल से लेकर राजस्थान तक पूरे देश को एक किया। 370 की धारा को मतलब ख़त्म करके पूरे हिंदुस्तान में मतलब एक कानून और एक संविधान और एक झंडा और किसी ने मतलब कायम किया। नहीं तो आज कश्मीर हमारे हाथ में रहता नहीं, आज कि कश्मीर हमारे हाथ में रहता नहीं। अगर आपने उनको पूरा बहुमत नहीं दिया होता तो ये राम मंदिर भी बन नहीं सकता था। और आपने 2019 में जो आपने उनको बहुमत दिया तो 4.5 साल का 450 साल का जो हमारा जो सपना था, जो राम जी मतलब टेंट में विराजे थे, वो टेंट के नीचे उनकी मतलब पूजा आरती होती थी। तो 4.5 साल में हम सबकी भावनाओं को मतलब हमारे सबकी आस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज राम मंदिर की प्रतिष्ठा 22 फरवरी को हुई, जिससे हमने बहुत धूमधाम से मनाया। किसी लेवल पर हम बात करें, आज जितने भी हमारे जो 20 साल पहले जितने भी हमारे नेता थे, ये कहते हैं मतलब लालू ने अपने लालू जी हो या मुलायम सिंह जी हो या कोई भी था, उन्होंने भ्रष्टाचार का मतलब कोई सीमा नहीं छोड़ी। उस जो भी लोग कानून ने मतलब उनका काम किया, कानून के तहत मतलब उनको आज सज़ा मिल रही है। और ये जितने भी लोग हैं जो भ्रष्टाचारी, ये सब आज की तारीख में एक हो रहा है, एक होकर मतलब उन्होंने इंडिया पार्टी बनाई है। अभी हमें तय करना है कि आने वाले समय में हमको भारत कैसे चाहिए। आज हमारा जो कैबिनेट है दिल्ली में, जो हमारी जो सरकार है, आज पिछले 10 साल में कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये बात आपको इसलिए कहना आया हूँ कि आपके जो उम्मीदवार पीयूष गोयल, वो मोदी जी के पहले 5 आदमी में से, मैं उनके नीचे ऊर्जा राज्य मंत्री था राजस्थान स्टेट का, वो हमारे देश के 2014 में ऊर्जा मंत्री बने और कोयला मंत्री बने। मैंने उनके साथ 3 साल काम किया है। उनमें जो काबिलियत है, उनमें जो मतलब काम करने की जो शैली है और जिस तरीके से वो काम करते हैं, ऐसा मतलब आपको मतलब नेता आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि पूरा देश 2014 में जब सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी थी, पूरे देश के सभी ऊर्जा डिस्कॉम सब करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे थे। खाली एक बात है, गुजरात एक ऐसा डिस्कॉम था जो प्रॉफिट में चल रहा था। तो पूरे देश के जितने भी डिस्कॉम्स थे, किसी का 80,000 करोड़ का लॉस था, किसी का 1 लाख करोड़ का लॉस था, किसी का 70,000 करोड़ का लॉस था। ये व्यक्ति है इसने मतलब योजना लाई, उदय योजना के तहत सभी डिस्कॉम्स को वापस मतलब अपने पैरों पर खड़ा कर दिया मतलब, और डिस्कॉम को मतलब आज प्रॉफिट में लेकर आ गए। ये जब कोयला मंत्री थे तो कांग्रेस के कार्यकाल में मतलब लोगों को आरोप लगाया कोयला घोटाला, इन्होंने कोयला ब्लॉक का आवंटन किया, इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। ये वो व्यक्ति थे जिन्हें रेल विभाग संभाला, ये वो व्यक्ति थे जिसने कॉर्पोरेट संभाला, ये वो व्यक्ति जिसने इंडस्ट्री संभाली, ये वो व्यक्ति है जिसने फूड सिविल सप्लाई संभाली। और पिछले 10 साल में मतलब 10 विभागों का उन्होंने ध्यान देकर इस देश में मतलब मोदी जी का मतलब हाथ मजबूत करने में मतलब ये बात मैं आपको आज इसलिए कह रहा हूँ, आप बहुत लकी हो कि ऐसे उम्मीदवार को मिला, आपके चयन आपके बीच में आया है। मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि उत्तरी बॉम्बे ये जो लोकसभा सीट है, अगर ये पीयूष जी, मुझे मालूम है वो जीतेंगे और आप सबके आशीर्वाद उस जीतेंगे, 36 कौम के मतलब आशीर्वाद जीतेंगे। पर अगर जीत के गए तो निश्चित रूप से एक अच्छे मंत्री बनेंगे और इस क्षेत्र के विकास में मतलब मैं कह रहा हूँ कोई कमी आएगी। ये 1000 बेड के हॉस्पिटल, ये स्कूल कॉलेज तो बहुत छोटी चीज़ है। आप उनमें इतनी पोटेंशियल है, इतना उनमें काबिलियत है कि क्षेत्र के विकास के लिए उनकी जो आइडियाज़ है, उनका जो विज़न है, उस विज़न के तहत मतलब आपका जो उत्तरी बॉम्बे है निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत काम होगा। और ऐसे विज़न वाले आदमी को मतलब आप जिता के भेजें मतलब और अच्छे वोटों से जिताएं, ये मैं आप सबसे अनुरोध करना है। तो मैं तो 10 साल 5 साल मंत्री रहा, उनके साथ में काम करने का अनुभव था। हम सबको साथ लेके चलते थे, सभी जितने भी स्टेट्स थे, सभी स्टेट्स के मंत्री को हम साथ लेके चलते थे। हमने अनुभव किया उनके काम करने, उनकी कार्यशैली, हमारी जो समस्या थी। आज ये दीनदयाल योजना के तहत, मतलब सौभाग्य योजना के तहत
जहाँ गरीबों को 70 साल तक दायित्व मिली, 70 साल तक लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं हुए, उन्होंने मतलब बिजली कनेक्शन मतलब 500 रुपये में कर दिया। और बोली 50 खंबे लगाने पड़े। अगर एक टेकरी पे भी कोई आदमी बैठा है और उसने लाइट का अगर फाइल भर दी तो उसके भी वहाँ कनेक्शन हुआ है। आप बाली के लोग जानते हैं, अपने आदिवासी क्षेत्र में कहाँ लाइट थी, प्रत्येक घर में मतलब लाइट है। एक कनेक्शन के लिए 50 खंबे गए और 50 खंबे गए उस आदमी को आज 60-70 साल बाद ये काम कांग्रेस भी कर सकती। इन्होंने 60 साल तक राज किया। आज मोदी जी ने बिजली सबको दी, उन्होंने घर सबको देने लगे, शौचालय सबको मिले, उजाला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले, राशन सबको मिल रहा है। इस कोरोना कार्यकाल में 140 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन किया फ्री, और हर काम को मतलब गरीब को ध्यान में रखते प्राथमिकता गरीब को दी, जब जाके इस पूरे देश में समांतर रूप से मतलब विकास हो रहा है। आज जो जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम जो चल रहा है हिंदुस्तान में कि प्रत्येक घर को शुद्ध जल कनेक्शन मिले, उसको शुद्ध पानी मिले, ये बहुत बड़ी योजना है। लाखों करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट है ताकि हर घर को मतलब पीने का पानी मिले। तो बहुत ही तरीके से घर नहीं है तो घर, शौचालय नहीं है शौचालय, कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन, पानी की कनेक्शन नहीं है तो पानी की कनेक्शन, जो मूल सुविधा है। आज आयुष्मान कार्ड के तहत कोई भी व्यक्ति कुछ पूरे भारत में कहीं भी इलाज कर सकता है। तो ये काम मतलब आज से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने कभी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने तो खाली एक नारा लगाया कि गरीबी हटाओ, और गरीबी उन्होंने हटाई नहीं। गरीबी को कैसे उसको वो सुविधा मिलनी चाहिए उस पर कभी ध्यान दिया नहीं। मोदी जी ने एक एक चीज़ का ध्यान दिया कि गरीब व्यक्तियों को क्या क्या समस्या होती है उसका समाधान करने का रास्ता निकाला। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना है कि आप सब जने आने वाले 20 तारीख को आपको वोट तो देना ही है, और साथ साथ आप कार्यकर्ता के रूप में घरों से सबको मनवार करके बूथ तक लेके अधिक से अधिक वोट पोलिंग मतलब पोलिंग बढ़ाए, पोलिंग के परसेंटेज बढ़ाए, और पैरों पर खड़े रहे उस दिन सुबह से लेके शाम तक पैरों पर खड़े रखे और पोलिंग परसेंट बढ़ाए। और ये मालूम होता है कि पूरे हिंदुस्तान में कि सबसे ज़्यादा वोट से कौन जीते तो पीयूष गोयल जीते। ये रिकॉर्ड क्योंकि उनमें मतलब काबिलता, एक काबिल व्यक्ति है जो आपके यहाँ के उम्मीदवार है, बहुत काबिल व्यक्ति है। सब जानते हैं उनके बारे में, सब जानते हैं उनके बारे में। कोई किसी को, और पिछले 10 साल में मतलब जो मोदी जी के विश्वसनीय व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ये भी है। इसलिए आप सबसे यही निवेदन करना है कि 20 तारीख को मैं अभी पिछले आने वाले 17-18 तक मैं यही हूँ, और कभी भी आप बुलाएंगे निश्चित रूप से आपके बीच में मैं आऊँगा। और आप मेरे लाइक कोई भी आपका कार्य हो, मारवाड़ संबंध में कोई भी काम पड़े, आप मेरा फ़ोन चालू है, अगर मैं नहीं भी उठाऊँगा कार्यक्रम व्यस्त दूँगा, पर मैं वापस जब फ्री होती मैं किसी एक आदमी को मैं वापस फ़ोन करता हूँ तो क्या बात है कि मैंने आपने फ़ोन किया। निश्चित रूप से मेरा फ़ोन तैयार है, आप यहाँ से फ़ोन करोगे उसका भी आपको काम करके आपको उसका जवाब मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई हो मारवाड़ संबंधित, तो आपका छोटा भाई यहाँ बैठा है, आपके लिए मैं तैयार हूँ। कोई भी काम हो जाता है।